अस्सलाम वालेकुम। एचिसन कॉलेज लाहौर पाकिस्तान का सबसे टॉप मोस्ट हो जो एक रेजिडेंशियल इदारा है, जो पाकिस्तान का सबसे एलीट क्लास स्कूल है और एक हिस्टोरिकल उसका एक बैकग्राउंड है। उसने छठी क्लास में गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है और ये स्कॉलरशिप 100% है और ये सिर्फ और सिर्फ छठी क्लास में है। सिक्स क्लास के एडमिशन के लिए, यानी वहाँ पे आपने छठी क्लास एडमिशन लेनी है तो उसके लिए है और ये स्पेशल है। यानी इसके अलावा इनके अपने जो इम्तिहान होते हैं वो अभी हो चुके हैं, वो अप्रैल में थे। इस दफ़ा क्लास 1, 2, 3 और 7 क्लास में एडमिशन का प्रोसेस था। तो अब ये छठी क्लास में कुछ सीटें हैं, यानी ये लिमिटेड सीट्स हैं जो कि बैकवर्ड पसमानदा इलाकों के बच्चों के लिए हैं और उनके लिए उन्होंने 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब देखो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। मैं न किसी का कॉल रिसीव करता हूँ, न कॉल पे मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है और तमाम इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए बयान कर रहा हूँ। तो आपने गौर से ये बात सुननी है, ठीक है। अगर आपका बच्चा इस वक्त 5th में पढ़ रहा है या 5th के इक्वल उसमें पढ़ रहा है, लेवल पे है, और उसकी उम्र, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उम्र है। आपका बच्चा अगर 1 जून सन 2015 से लेके 31 मई सन 2016 के दरमियान, ये बात क्लियरली सुन लें कि 1 जून सन 2015 से लेके 31 मई सन 2016 के दरमियान पैदा होने वाले तमाम बच्चे जो है, आप किसी भी क्लास में हो, लेकिन ये एज आप देखें इस लेवल पे है तो आप छठी क्लास में एचिसन कॉलेज के लिए एलिजिबल है। पहली बात तो ये एज का बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि ये एज के अगर आपके एज में आगे पीछे हो तो वो आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेकंड बात यह है कि आपका ताल्लुक कहाँ से हो। बैकवर्ड एरिया का मतलब पासमानदा इलाके, इसमें सूबा बलूचिस्तान मुकम्मल है। बलूचिस्तान के हर इलाके, चाहे वो पश्तून बेल्ट से बच्चा हो, चाहे वो बलोच बेल्ट से हो, चाहे बरेहवी हो, या इसके अलावा क्वेटा में जो बच्चे जो लोग रहते हैं उनका डोमिसाइल बलूचिस्तान का हो, तो उन सब के लिए, यानी बलूचिस्तान मुकम्मल बलूचिस्तान है। सिंध में अंदरूनी सिंध जो है, कराची हैदराबाद को छोड़ के जो अंदरूनी इंटरनल सिंध जिसको कहते हैं, उनके तमाम बच्चे जो है, लेकिन एज का ख्याल रखना है, आपने अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक्स फाटा जो अब मर्ज हो चुका है, जिसको कबायली अजला कहते हैं, जो कबायली एजेंसियाँ हुआ करते थे, वो तमाम जो है। इसके अलावा टांक, डेरा इस्माइल खान, तोरगर, कोहिस्तान, इन इलाके के बच्चे भी, इन अजला के बच्चे खैबर पख्तूनख्वा से अप्लाई कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बच्चे, तमाम अजला के बच्चे और कश्मीर के तमाम अजला के बच्चे, ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि पंजाब में सराइकी बेल्ट जिसको हम कहते हैं, जो सराइकियों का इलाका है, जुनूबी पंजाब जिसको कहते हैं, वहाँ के बच्चे, ये बच्चे जो है इस छठी क्लास के लिए एलिजिबल है। लेकिन उम्र जो है, उम्र 1 जून सन 2015 से लेके 31 मई सन 2016 के दरमियान पैदा होने वाले बच्चे। थर्ड बात यह है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, बॉयज़ के लिए है, लड़कों के लिए है। ये गर्ल्स के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि बाज़ लोग जो है इतने तंग करते हैं इस पॉइंट पे कि मेरी बच्ची है। देखो जी, आप जब एक चीज़ को सुने तो थोड़ा उसको देखे, उसको पढ़े, उसको अंडरस्टैंड करें। अल्लाह ने आपको दिमाग दी है, अब दिमाग से थोड़ा सा ये ले कि ये बच्चों के लिए है, बॉयज़ जिसको कहते हैं, जिसको हम लड़का कहते हैं, उसके लिए है, लड़कों के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है। और दूसरी कॉमन सेंस बात यह है, कोई भी रेजिडेंशियल इदारा, कोई एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है। यानी बच्चे और बच्चा एक जगह पे स्कूलों में तो पढ़ते हैं डे में, लेकिन को एजुकेशन में पाकिस्तान में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में कोई एजुकेशन में कोई इदारा इस तरह नहीं है जहां बच्चे और बच्चे एक साथ मिले, एक साथ रहे।
ठीक है, तो ये बात जो है ये जहन में आप लोग रहे। ठीक है, तो ये कॉलेज जो है ये लड़कों के लिए है, बॉयज़ के लिए है। तो आप एज को देखे, इलाके को देखे, बॉयज़ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का शॉर्ट तरीकाकार ये है, आपने इचिसन कॉलेज लाहौर के वेबसाइट पे आप इचिसन सिर्फ लिख ले गूगल में, खुद आपको वेबसाइट आ जाएगा। ichisancollege.edu.pk उनका वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट लेनी है। प्रिंट लेने के बाद उसको आपने फिल करना है। फिल करने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके आपने एडमिशन ऑफिस का जो एड्रेस फॉर्म पे दिया गया है लाहौर का, उस पे आपने भेजना है। ठीक है, तो आप एलिजिबल है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड किया, उसको फिल किया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनके साथ आपने सेंड कर दिए, और एक आखिरी तारीख जो है वो 30 अप्रैल सन 2026 है, और मई में इसका टेस्ट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, छठी क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इनका अपना जो शेड्यूल होता है ना इचिसन कॉलेज लाहौर का, वो अलग है। जो फीस पे बच्चों को लेते हैं ना उनका अलग होता है। उनका 31 दिसंबर लास्ट डेट है, फिर उसके बाद जो है वो मेडिकल करते हैं, फिर उसके बाद वो अपना प्रोसेस करते हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आमतौर पर वो टेस्ट लेते हैं। इस दफ़ा इन्होंने वो टेस्ट जो है अप्रैल के आगाज़ भी ही कर चुके हैं। उनका टेस्ट अभी रिसेंटली हो चुके हैं, कंप्लीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आप जहन में रखें कि आपकी एलिजिबिलिटी फर्स्ट शर्त है कि अगर आप एलिजिबल है तब आप वहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म दे सकते हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपने अप्लाई कर लिया, तमाम एलिजिबिलिटी हो गई। और हाँ, एक अहम बात, आपका ताल्लुक अगर फाटा से है, आपका ताल्लुक अगर बलूचिस्तान से है, सिंध से है, अंदरूनी सिंध से है, बैकवर्ड एरिया से है, आपने स्कूलिंग जो है आपका उसी इलाके से होना ज़रूरी है। अगर एक बच्चा जो है लेट सपोज क्वेटा से है लेकिन उसकी स्कूलिंग लाहौर में हुई है, उसकी स्कूलिंग इस्लामाबाद में हुई है, उसकी स्कूलिंग कराची में हुई है, उसकी स्कूलिंग पेशावर में हुई, वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में रखे बस। यानी आपका ताल्लुक उसी इलाके से, बच्चा उसी इलाके में बैकवर्ड एरिया में पढ़ रहा हो जहाँ से उसका डोमिसाइल है, जिसकी जो बैकवर्ड एरिया के इलाके हैं, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। वरना आपकी तमाम आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जहन से काइंडली प्लीज़ इन चीज़ों को आप जहन में रखें। अब आपने अप्लाई कर ली, अब आपका टेस्ट होगा मई में, आपके पास 1 महीना है। अगर आपने तैयारी करनी है तो मैं इंशाल्लाह 20 अप्रैल से क्लास का आगाज़ करूँगा। 1 घंटा 30 मिनट की रोज़ाना मेरी क्लास होगी, और ये क्लासेस जो है 1 महीने की हैं, क्योंकि आपको 1 महीने के अंदर देखो आपको ये बताया जाएगा इचिसन का सिलेबस जो है, जो कि 3 सब्जेक्ट पे मुश्तमिल है, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ्स है। इन 3 सब्जेक्ट पे मुश्तमिल आपका टेस्ट है, आपका टेस्ट होगा। तो 1 महीने में मैं आपको ये 3 सब्जेक्ट जो है, इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनकी जो प्रीवियस पेपर्स हैं, जो पिछले इन्होंने लिए हैं, जो इचिसन कॉलेज लाहौर का जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है, जो उनके पेपर्स है, उसके आपको उसके बारे में बताया जाएगा। उस पेपर आपको हर हफ्ते को मैं उसी के मुताबिक टेस्ट लूँगा, पेपर लूँगा। आपकी 1 महीने में ये शॉर्टली प्रिपरेशन पॉसिबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। देखो सिलेबस का मैंने आपको बता दिया, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं। इन तीनों में आपका, अब देखो ये किसी किताब से नहीं है, ये बलूचिस्तान की किसी किताब से नहीं है, ये केपी की किसी किताब से नहीं है, ये पंजाब की किसी किताब से नहीं है, ये सिंध की किसी किताब से नहीं है, ये नेशनल बुक फाउंडेशन के किताब से नहीं, ये टॉपिक्स है। अब ये तीनों सब्जेक्ट जो है ये आपके कंसेप्चुअल लेवल के सब्जेक्ट है, और ये टॉपिक जो है ये यही 5th 4th इसी लेवल पे बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाई जाती है, जो बेसिक चीज़ें हैं। आमतौर पर इसमें क्रिएटिव राइटिंग है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में मेंटल मैथमेटिक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। आपको मेंटल लाइक आपको सवालात, क्वेश्चन जो है दी जाती हैं। इसके हवाले से मेरे फेसबुक पेज पे भी मेंटल मैथमेटिक्स, फंक्शनल इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। इसके अलावा कंप्रीहेंशन है। इन तमाम के हवाले से मेरे फेसबुक पेज पे भी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड है अपने बच्चे को तैयार करना है 1 महीने में, तो आपने मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल ना करें, बस व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आइए मैं इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, या मैं शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूँ। बच्चे का नाम सेंड करें और साथ में लेके इचिसन कॉलेज के लिए। तो इचिसन कॉलेज लाहौर का इंशाल्लाह
सेशन का आगाज़ 20 अप्रैल मंडे से होने जा रहा है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये वीडियो कंप्लीटली सुनी, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। शुक्रिया।